हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। रहस्य जिज्ञासाओं को जन्म देता है और जिज्ञासा आविष्कार की जननी है। अनंत काल से अनेकों रहस्यों का उद्घाटन ऋषियों, मुनियों, मनीषियों और वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता रहा है, जिसकी गाथाएं वेदों, पुराणों सहित तमाम शैक्षणिक ग्रंथों में संकलित है। पहले छात्र और जिज्ञासु गुरुकुल, स्कूल, पुस्तकालय या संग्रहालय में जाकर ज्ञान अर्जन करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान अर्जन का यही तरीका था, लेकिन अब तरीका बदला है। अब नवाचारों की भावना की उत्पत्ति और वैज्ञानिक समझ को विकसित करने के लिए ज्ञान के प्रायोगिक और प्रत्यक्ष स्वरूप पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यह तरीका बच्चों के लिए ज्यादा प्रभावशाली और रुचिकर है। विज्ञान के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ाने की भावना की इस भित्ति पर वर्ष 1998 में गुमला जिला मुख्यालय में साइंस सेंटर की स्थापना की गई, जो क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण और शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र है। आज के समय में तकनीक हमारे जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। ऐसे में तकनीक का सही ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। बस इसलिए हम आपको लेकर आए हैं गुमला साइंस सेंटर, जहां एग्रीकल्चर में तकनीक से लेकर 3D प्रिंटर्स, VR गॉगल्स और प्लानिटोरियम तक की जानकारी आपको मिलेगी। विज्ञान का सही प्रचार और प्रसार हो, बस इसी दिशा में काम करने के लिए गुमला जिला मुख्यालय ने गुमला साइंस सेंटर की स्थापना की है। तो क्या है इसकी विशेषता और क्यों ये विज्ञान प्रेमियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है? चलिए सब कुछ जानते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं गुमला साइंस सेंटर। यह विज्ञान केंद्र परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इस केंद्र में मानव के विकास गाथा की बानगी है और आधुनिक विज्ञान के उपकरण भी। इसमें चिकित्सा विज्ञान के रहस्यों का प्रदर्श है और उद्योगों में प्रयुक्त आधुनिक मशीन भी। इस साइंस सेंटर में कृषि में प्रयुक्त होने वाले नवाचारों को दर्शाया गया है और मनोरंजन के वैज्ञानिक पहलू को भी शामिल किया गया है। यहाँ तारामंडल में होने वाले खगोलीय पिंडों के चलन को दर्शाया गया है और कृत्रिम मेधा तथा रोबोटिक्स की कार्यप्रणाली का भी गहन पड़ताल है। सीखने और समझने के लिए पुस्तकालय भी है और निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए मेकर स्पेस भी। विज्ञान के तमाम आयामों को लाइब्रेरी, स्पेस स्टेशन, मिनरल गैलरी, इमर्सिव एरेना, साइंस हब और इंडस्ट्री जोन में बांटा गया है, जो अद्भुत दुनिया की रचना करता है, जिसमें ज्ञान है, जिज्ञासा है और रोमांच भी। इस विज्ञान केंद्र का प्रत्येक दीर्घा आकर्षक और रुचिकर है। कृषि से जुड़े दीर्घा में IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कार्यप्रणाली को दर्शाया गया है। इंटरनेट से किसानों को उनके अगले कदमों के बारे में निर्णय लेने और स्मार्ट खेती करने में अधिक सक्षम बनाया है। साथ ही यहाँ हाइड्रोपोनिक्स विधि से फसल उत्पादन के तकनीक को भी दर्शाया गया है। यह कृषि प्रधान राज्य की भावी पीढ़ी के लिए समसामयिक जानकारी का द्वार खोलता है। ये जो सेटअप है, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग। मतलब नॉर्मली जो हम लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं या फिर फार्मिंग जो होता है, वहाँ पे हम लोग मिट्टी में ग्रो करते हैं प्लांट्स, लेकिन यहाँ इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ वाटर से हम लोग प्लांट्स ग्रो किए हैं। ठीक है, और सिर्फ वाटर पे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी फार्मिंग या फिर प्लांट्स हम लोग ग्रो करें, तो उसके लिए वाटर में ही हम लोग कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलाए हैं, जैसे कि एप्सम सॉल्ट और नाइट्रेट्स। वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इसमें मिलाए गए हैं ताकि प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिल पाए जो कि मिट्टी से मिलती है। अब यहाँ पे छोटे छोटे एग्रीगेट जैसे हैं एक मटेरियल, इसको कहते हैं क्ले बीड्स। तो इसका यहाँ पे क्या रोल है? यहाँ तो सॉइल नहीं है, तो प्लांट्स के रूट को वाटर तो सिर्फ होल्ड करके रख नहीं सकता, तो वहाँ पे ये क्ले बीड्स यूज़ किए हैं ताकि प्लांट के रूट्स को होल्ड करके रखें। और इसका दूसरा काम ये है कि ये कुछ % वाटर एब्जॉर्ब करता है ताकि प्लांट्स को मॉइस्चराइज करके रखे। आज के समय में जब ज़मीन की कमी हो गई है, खास करके उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं पर उन्हें गार्डनिंग का शौक़ है, वो अपने घर में खुद अपनी फल सब्जियां उगाना चाहते हैं,
वैसे लोगों के लिए अब हाइड्रोपोनिक खेती भी आ गई है। वो यहाँ गुमला साइंस सेंटर आके हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके हाइड्रोपोनिक का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। हम पानी में कितनी न्यूट्रिएंट उपलब्ध है इसके बारे में समझ सकते हैं, साथ में ही क्या तापमान है, हमारा पेड़ कितना स्वस्थ है, इन सब चीज़ों के बारे में दूर बैठ कर भी जान सकते हैं। औद्योगिक विकास के साथ विज्ञान और तकनीक का गहरा संबंध है। इंडस्ट्री जोन में औद्योगिक विकास के तमाम आदानों को प्रदर्शित किया गया है। गुमला के साइंस सेंटर में ये जो इंडस्ट्री जोन है, इसके अंदर बच्चों के सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अगर हम 3D प्रिंटर्स की बात करें तो 3D प्रिंटिंग मशीन ये दिखलाता है कि ये एक कैसे रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है हमारी इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में। जब हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो लोग विकलांग हैं उनके लिए ऑटोमेटेड एक हाथ बनाने की तकनीक हो गई, या फिर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से करनी है, घर बनाना है, तो उन सब में 3D प्रिंटर काफ़ी काम आ सकता है। यहाँ 3D प्रिंटर, 3D स्केच मशीन, 3D पेन, रोबोटिक डॉग सहित कुछ अन्य ऐसे उपकरण हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यह दीर्घा बच्चों को उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान की पहुंच और प्रभाव की जानकारी देता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आधुनिक विज्ञान की एक ऐसी देन है जिसने जीवन को काफी सरल और सुगम बना दिया है। वर्तमान समय में वीडियोग्राफी से लेकर सैन्य, कृषि तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इस तकनीक का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इस तकनीक में रुचि रखने वाले छात्र गुमला साइंस सेंटर में इसकी कार्यप्रणाली को भली भांति समझ सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ड्रोन को यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है ट्राइकॉप्टर, जिसमें 3 प्रोपेलर है, उसको ट्राइकॉप्टर कहते हैं। जिसमें 4 प्रोपेलर है उसको क्वाडकॉप्टर कहते हैं। जिसमें 6 प्रोपेलर है उसको हेक्साकॉप्टर कहते हैं। और जिसमें 8 प्रोपेलर है उसको ऑक्टाकॉप्टर कहते हैं। और ये चारों ही ड्रोन्स के अलग अलग एप्लीकेशंस है। अगर हमें कहीं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना है तो उसके लिए हम लोग ट्राइकॉप्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है कि फील्ड पे गए, वहाँ पे अब पौधों को चाहिए, अब जो हमारा फसल उग रहा है उसको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स चाहिए, तो वहाँ पे हमें लेबर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैनुअल इंगेजमेंट नहीं चाहिए, वहाँ सारा काम ड्रोन कर देगी। और जैसे उसका दूसरा एप्लीकेशन है ड्रोन का मिलिट्री, कहीं जैसे माउंटेन है वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान जाकर के किसी भी चीज़ उसके पीछे क्या है उसको अगर स्पाइंग करना है तो वो चीज़ वो देख पाए, तो वहाँ हम लोग ड्रोन को भेज करके वो स्पाइंग कर सकते हैं। यहाँ का मॉक्सी रोबोट आकर्षण का केंद्र है। यह एक स्पेशल रोबोट है जो बच्चों के साथ बात करता है और उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता तथा सामाजिक कौशल विकास में मदद करता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अद्भुत उदाहरण है। यह आगंतुकों के साथ खेल खेलता है और बातचीत में शामिल भी होता है। Moxie, can you dance for me? Oh, would you like to dance with me? Yes, sure. All right, maybe we can finish this later. Okay. Now, time to turn on the music and dance. Just Yes. follow the beat of the music, or you can follow me. यह सेंटर प्रत्यक्ष जानकारी का द्वार खोलता है। आज की तारीख में अधिकांश विद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रयोगशालाएं तो हैं, लेकिन वहां उपकरणों और संसाधनों की एक सीमा है। वहां आकाशीय पिंडों का अवलोकन केवल शिक्षक की कल्पना, इच्छा और संसाधन पर ही निर्भर करता है। लेकिन गुमला साइंस सेंटर स्थित तारामंडल रोमांचक संभावनाओं को जन्म देता है। यह अंतरिक्ष के रहस्यों के प्रति रुचि पैदा करके वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा देता है।
आकाशीय ग्रहों, तारों और अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में जानना बच्चों को काफी रोमांचित करता है और भविष्य में इस क्षेत्र में करियर चुनने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। साइंस सेंटर गुमला में प्लेटोनियम में हम यहाँ देखें कि वहाँ बहुत ही इमेजिनरी चीज़ हम लोग देखें, जैसे हमें महसूस हो रहा था कि हम वहीं पे पहुँच गए। हम वहाँ मिल्की वे और वगैरह कुछ और स्टार्स भी देखे, बहुत कुछ हमें वहाँ सीखने को भी मिला और हमें वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ साइंस सेंटर में आकर बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। हम लोगों को तारामंडल में बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ फील किए, जिसमें अनेकों तारे टिमटिमाते नज़र आते। ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हम लोग स्पेस में पहुंच गए हैं। साइंस हब में विज्ञान के तमाम रहस्यों से पर्दा उठता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, मैग्नेटिक लेविटेशन, उच्च वोल्टेज स्टैटिक बिजली उत्पन्न करने की प्रक्रिया, प्लाज्मा बॉल, फेरोफ्लूइड और मानव शारीरिक तंत्र की जटिलताओं सहित विज्ञान के अन्य रहस्यों को सहज और सरल भाषा में समझाया गया है। इमर्सिव हब मनोरंजन की अद्भुत दुनिया है। यहाँ साइकिल रेस शारीरिक स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करता है, तो वहीं वर्चुअल फुटबॉल फील्ड फुटबॉल को मनोरंजन के साथ जोड़ता है। जब कोई आगंतुक 3D के माध्यम से समुद्र में तैरते मछलियों या किसी वन्य जीव को स्वच्छंद विचरण करते देखता है तो वास्तविक दुनिया का आभास होता है, जो उसे रोमांचित करता है। ये मैं एक वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और ये एक्सपीरियंस मुझे गुमला के साइंस सेंटर में मिला है। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इमर्सिव एक्सपीरियंस से बच्चे अपने स्पेस के बारे में, अपने प्लैनेट के बारे में और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। एक प्रैक्टिकल लर्निंग के जैसे वर्चुअल रियलिटी उनके लिए काम आ सकता है। VR में देखी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं वहीं चली गई हूँ। ऐसा फील हो रहा था कि मैं उसी के पास हूँ और सब साइड घूम रही हूँ। और वहाँ हम देखे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, फिर बहुत लोग हैं जो खेल उल रहे हैं। और जो डिनर कर रहे थे वो लोग ऐसे लग रहे थे हम लोग साथ में सब मिलके वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और बहुत सारे चीज़ थे जो हवा में आ रहे थे, उन्हें वो लोग अपने मुंह में कैच करके खा लेते थे। तो मैं वहाँ देखी कि मैंने सैटेलाइट देखा और जब मैं उसे देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं वहीं पे हूँ और वहाँ पे जितने भी सारे जो तारामंडल थे वो पूरा घूम रहे थे और मैंने उसमें अलग भी देखा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं वहाँ पे उसको देख पा रही हूँ। इन्फिनिटी मिरर बच्चों में कई तरह की जिज्ञासाओं को जन्म देता है। यह विज्ञान का एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। यहाँ देश विदेश के तमाम आविष्कारकों से आगंतुकों का परिचय होता है। यहाँ के लाइब्रेरी में जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, पर्यावरण या शारीरिक विज्ञान से जुड़ी किताबें हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालती हैं। इन्फिनिटी मिरर इन्फिनाइट इमेज क्रिएट करता है। वो उसमें 2 मिरर होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में लगते हैं और उसमें LED बल्ब और स्टेयर लगा हुआ है जो कि इन्फिनाइट शो कराता है। और इसको बच्चे आते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि वो कैसे क्रिएट हो रहा है, तो वो बहुत गहरा नज़र आता है। यहाँ औसतन 100 बच्चे प्रतिदिन भ्रमण के लिए आते हैं। हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग मूल्य के टिकट यानी प्रवेश शुल्क का प्रावधान है। वर्चुअल रियलिटी शो तथा प्लानिटेरियम के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए अलग से देय है। और यहाँ पे टिकट है, जैसे कि अबव जो बच्चे अबव हैं 16 से उनके लिए है 30 रुपीज़, जो बिलो है 16 से उनके लिए है 20 रुपीज़। और यहाँ पे और भी सामान है जैसे कि VR, प्लानिटोरियम, तो
तो वो 3D व्यू में हम दिखलाते हैं, तो उनका भी पेमेंट है जो कि है 50 रुपीज़। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे आते हैं, उनके लिए फैसिलिटी दिया गया है डीसी सर के थ्रू से कि उन्हें फ्री में एंट्री कराया जाता है। गुमला साइंस सेंटर विज्ञान की अद्भुत दुनिया है जो तकनीकी विकास की एक लंबी यात्रा और आविष्कारों को ग्रामीण तक पहुंचा रही है। इससे स्थानीय छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है। यही कारण है कि गुमला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से चयनित 30 विद्यार्थियों को इसरो जाने का मौका मिला। यहाँ के बच्चों ने बड़ी बारीकी से इसरो के वैज्ञानिकों के काम करने का तरीका देखा, जिससे विज्ञान के प्रति उनकी सकारात्मक धारणा बनी। मेरा सिलेक्शन इसरो जाने के लिए स्कूल से ही हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ गुमला साइंस सेंटर देखने आई। उसके बाद यहाँ मैंने बहुत कुछ ऐसा चीज़ देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ जाकर मुझे बहुत कुछ देखने का मौका मिला। लॉन्च पैड मैंने देखा, मैंने जहाँ से रॉकेट फिलहाल में भी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वहाँ मैंने गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा मैंने देखा, वहाँ कैसे सेट किया जाता है, कैसे लॉन्च किया जाता है। साइंटिस्ट सर हमें बता रहे थे कि वहाँ जो रेल पटरी टाइप से बना हुआ था, उसी से जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसके पार्ट को लाया जाता है। मुझे वहाँ जाकर बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत अच्छा फील किया कि मैं एक गांव से आती हूँ और मुझे उतना दूर जाने का मौका मिला। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में यह साइंस सेंटर कई परिवर्तनों का साक्षी बना। स्थानीय प्रशासन का इसे स्थापित करने, विकसित करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आधुनिक उपकरणों और सजावट बच्चों को लगातार आकर्षित कर रहा है। यहाँ का हर दीर्घा अनूठा है और इसे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान से भी जोड़ा गया है। वर्तमान में हमारे डीसी सर के द्वारा इस पे एक इनिशिएटिव लिया गया और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस वर्ष इसका पुनः से रिनोवेशन करके उद्घाटन किया गया है। और इस साइंस सेंटर में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग जोन्स बनाए हुए हैं और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के साथ बच्चों का परिचय कराते हुए आने वाली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तकनीक है उनसे सबको जोड़ते हुए उनके नॉलेज को गेन करने और साइंस प्रमोशन करने का काम किया है। गुमला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता का पहले सर्वथा अभाव था, लेकिन इस केंद्र की स्थापना से बच्चों में न सिर्फ तर्कसंगत सोच का विकास हो रहा है, बल्कि जानकारी ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ रही है। गुमला जिला जैसा हम सब जानते हैं कि आदिवासी बहुल पिछड़ा इलाका है और जागरूकता का अभाव है। इस क्षेत्र से बच्चे विज्ञान में कम रुचि लेते हैं, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में झुकाव बच्चों का कम रहता है। इसलिए भी इस साइंस सेंटर का बहुत महत्व है कि बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से परिचित हो, आने वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन चीज़ों से परिचित हो और देश समाज को आगे लेके जाएं। और हम लोग इसके लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में डीसी सर की पहल पे मिलजुल कर सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। योजनाकार इसे भविष्य की थाती मानते हैं। उनका मानना है कि स्थानीय लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। जिन बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि है वो बेहतर जीवन हासिल करने में सक्षम होंगे। यह भविष्य में एक बेहतर पीढ़ी तैयार करने का आधार तैयार कर रहा है। करंटली हमारा प्लान ये है कि हम लोग मिलकर इस साइंस सेंटर के प्रमोशन, आगे की प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को यहाँ की पब्लिक प्लस यहाँ के बच्चों को क्लियर विजन के साथ समझा सके। हमारे डीसी सर करण सत्यार्थी जी के क्लियर विजन से एक बहुत ही डायनामिक साइंस सेंटर हमने सेटअप किया है, जो स्पेशली हमारे गुमला के स्कूल और झारखंड के अन्य सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को जानना ये होगा कि यहाँ पे साइंस रिलेटेड सभी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और वो यहाँ आकर के विज़िट कर सकते हैं।
पब्लिक के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा अमाउंट रखा है जो कि एंट्री फीस के द्वारा वो यहाँ पे आ सकते हैं। VR, AR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के सभी पैमाने को वो समझ सकते हैं। जैसा कि हम भी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने में बहुत बूम कर रहा है और आने वाले टाइम पे AI पे ही सारी डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यह साइंस सेंटर अब दूर दराज के इलाकों में भी लोकप्रिय हो रहा है। गुमला में आने वाला प्रत्येक अतिथि, पर्यटक या छात्र एक बार इस साइंस सेंटर का परिभ्रमण अवश्य करता है। यह केंद्र विज्ञान की बुनियादी जानकारी के लिए ठोस धरातल उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। ये कुछ ऐसा जगह है जो मुझे ऐसा लगा कि लाइक आई शुड हैव सीन इट व्हेन आई वाज इन माय स्कूल। और मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट्स हमको लगता है कि बच्चे जो देख रहे हैं, जैसे देयर आर वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हियर, 3D प्रिंटिंग है, इमर्सिव एक्सपीरियंस है, देन देयर इज़ प्लानिटोरियम जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाया गया है। एंड आई फील कि यहाँ पे बच्चे आएंगे स्कूल के, सो देयर वुड बी सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी जो उनके अंदर जनरेट होगी, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि ये चीज़ें बस हम बुक में पढ़ते हैं तो इट इज़ नॉट एंगेजिंग इनफ, बट लाइक व्हेन वी कम हियर एंड सी इट फॉर आवरसेल्व्स, एंड स्पेशली वो फाउंडेशन वाले एज में, तो इट इज़ अमेजिंग। लाइक आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे बच्चे आएंगे तो दे वुड बी वेरी क्यूरियस अबाउट सम ऑफ द थिंग्स एंड दे वुड परस्यू इट गोइंग फॉरवर्ड। दूसरे राज्य में रहने वाले युवा और विज्ञान प्रेमी यहाँ से अनुभवों को संजोकर ले जा रहे हैं। वे मानते हैं कि निश्चित रूप से बच्चों पर इसका गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुझे किसी ने बताया कि गुमला में बहुत अच्छा एक साइंस सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है, तो मैं यहाँ पे आया और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं मतलब बचपन में हो सकता था तो देखना चाहता, लेकिन अभी देख रहा हूँ यहाँ पे मैकेनिक्स का बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसा कटिंग एज चीज़ें जैसे दुनिया में काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब एग्जिबिट की गई हैं। तो आई एम श्योर कि मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं जब यहाँ विजिट करेंगे तो दे विल बी मोटिवेटेड टू परस्यू अ करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन इन सम वे और द अदर। एक्सपीरियंस था मैं कहूँगा एट एन अर्ली एज, जो कि हमारी क्यूरियोसिटी को पीक करता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज उसका हमने यहाँ पे देखा, जिसमें जो भी चीज़ें साइंस से रिलेटेड हो, रोबोटिक्स से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें हमने देखी उसका मैं बहुत ही मुझे विश्वास है कि बच्चों पे गहरा और अच्छा असर पड़ेगा, जो कि आगे चल कर के उनको अपने करियर्स को शेप करने में या वो आगे चल कर के क्या करना चाहते हैं या डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प करेगा। विच इज़ वाई आई फील कि ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ इनिशिएटिव है, विच विल हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। गुमला का साइंस सेंटर विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने का मात्र एक केंद्र ही नहीं, बल्कि आविष्कारों को देखने की एक ऐसी खिड़की है जिससे विद्यार्थियों को करियर की नई संभावनाओं को चुनने की प्रेरणा मिलेगी। यह केंद्र सदियों से पिछड़े ग्रामीण समुदाय में जानकारी और तर्क के आधार पर निर्णय लेने की उनकी क्षमता को विकसित करेगी और इससे उनके भीतर पल रहे अंधविश्वास और अज्ञानता का उन्मूलन भी हो सकेगा। आज का यह विज्ञान केंद्र क्षेत्र की नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के लिए भविष्य का वैज्ञानिक बनने का पथ प्रशस्त करेगा। गुमला के साइंस सेंटर में आपने इंडस्ट्री जोन की सैर करी, साथ में इमर्सिव अरीना, स्पेस स्टेशन जैसे अन्य जगहों का भी एक्सपीरियंस लिया। इसके साथ ही यहाँ बच्चों के लिए तस्वीरों द्वारा साइंटिस्ट और उनके आविष्कारों के बारे में भी बतलाया गया है। इससे बच्चे कई चीज़ें सीखते हैं। साथ में यहाँ जो शहर के बच्चे हैं, गुमला के बच्चे हैं, आसपास के ब्लॉक्स के बच्चे हैं, उनको प्रेरणा भी मिलती है कि वो भी इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा लड़कियों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना सकें। अगर और भी जगहों पे ऐसे साइंस सेंटर बनाए जाएंगे तो झारखंड से कई बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना पाएंगे। तो बस अब इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी नई जगह पे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।